भाषा का नाम अब गुंडागर्दी सरेआम। महाराष्ट्र का भाषा विवाद अब सड़क पर आ गया है। मराठी और गैर मराठी का मुद्दा मुंबई में गूंज रहा है। अब इस पूरे विवाद को लेकर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कुछ दिन पहले ही आपको विस्तार से दिखाया था, सब कुछ बताया था, कैसे मुंबई में भाषा को आधार बनाकर कुछ लोगों के साथ एमएनएस के कार्यकर्ता बदसलूकी कर रहे थे। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर एक फूड स्टॉल मालिक की पिटाई कर दी थी, जिसके विरोध में व्यापारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब इसके जवाब में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रैली निकाली, जिस पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली। आइए देखिए जरा। आपको ये बता देता हूं कि भाषा विवाद है क्या। भाषा विवाद दरअसल महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर है। महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषा को ज्यादा तवज्जो देते हैं और उनका भावनात्मक लगाव भी मराठी भाषा को लेकर है। बस इन्हीं भावनाओं का फायदा कुछ राजनीतिक दल उठाते हैं और लोगों को भाषा के नाम पर उकसाते हैं, जिससे विवाद बढ़ता है। और इस बार तो भाषा विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि सड़क तक जा पहुंचा है। और इस बार इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई है वो भी आपको बता देता हूं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत फैसला लिया था कि सभी राज्यों के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए त्रिभाषा फार्मूले को अपनाया जाएगा, जिसमें पहली भाषा छात्र की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा आमतौर पर हिंदी या राज्य की कोई दूसरी भाषा, और तीसरी भाषा अंग्रेजी या अन्य कोई भारतीय या विदेशी भाषा होगी। इस फैसले के हिसाब से हिंदी अनिवार्य नहीं थी, लेकिन इसी साल अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने फैसला लिया कि पहली से 5वीं तक के छात्रों के लिए हिंदी भाषा अनिवार्य होगी। लेकिन सरकार के इस फैसले का विपक्ष ने विरोध किया और इसे महाराष्ट्र पर हिंदी को जबरदस्ती थोपने जैसा दिखाया गया। बाद में महाराष्ट्र के आम लोगों और अभिभावकों ने भी इस फैसले का विरोध किया और विवाद बढ़ता गया। फिर मामले को तूल पकड़ता देख सरकार ने अपने फैसले को पलटा और तीसरी भाषा में हिंदी की जगह कोई दूसरी भाषा चुनने का विकल्प भी दिया। और सरकार का फैसला पलटते ही विपक्ष हावी हो गया। शिवसेना और एमएनएस ने विजय रैली के नाम से एक बड़ा कार्यक्रम किया। इसमें मराठी समुदाय का जन सैलाब दिखाई दिया। मराठी अस्मिता का नाम देकर 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स भी एक मंच पर साथ खड़े नजर आए। इस संयुक्त रैली में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी का जोरदार पक्ष लिया और गुंडागर्दी करने जैसी बातें भी मंच से कही गई। क्या कहा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने, सुनिए, फिर आगे की बात विस्तार से करते हैं। सुनिए। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। मराठीच्या विषयामध्ये त्याच्यात तुम्ही तिसरी भाषा लादताय, त्रिभाषा सूत्र। कुठलं त्रिभाषा सूत्र आणलं? त्रिभाषा सूत्र ज्या वेळेला आलं ते फक्त सेंट्रल गव्हर्नमेंट। तर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत आम्ही गुंड। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा है कि सीएम कह रहे हैं कि भाषा को लेकर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो अपनी भाषा को लेकर गुंडागर्दी करेंगे तो हम भी गुंडे हैं। और उद्धव ठाकरे का इतना कहना भर था कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करने उतर गए। भाई सड़कों पर उतर आए, सड़कों पर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक गुजराती दुकानदार से मराठी में बात न करने पर मारपीट कर दी। मारपीट के बाद विवाद बढ़ा तो व्यापारी संगठनों ने विरोध कर दिया, विरोध प्रदर्शन करने लगे। व्यापारियों के इसी प्रदर्शन के विरोध में मंगलवार को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई के मीरा रोड पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। बाद में पुलिस ने मनसे के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। देश की भाषा हिंदी, जिस पर सभी को गर्व होना चाहिए, हिंदी जो हम सबको एक धागे में जोड़कर रखती है, उस हिंदी पर इतना विवाद और इतनी गुंडागर्दी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। जिस हिंदी को लेकर महाराष्ट्र में इतना बवाल हो रहा है, उसी हिंदी को लेकर मध्य प्रदेश से एक गर्व करने वाली खबर आई। क्या है आपको बता देता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जहां चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी भाषा में होगी। और पढ़ाई न केवल हिंदी में होगी, बल्कि हिंदी में एमबीबीएस और पीजी कोर्स करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय लाखों का इनाम भी देगा। और यह ऐतिहासिक कदम उठाया है मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के मेडिकल छात्र अगर हिंदी भाषा में परीक्षा देते हैं तो उन्हें परीक्षा शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। मतलब अगर फीस 5 लाख है तो 2.5 लाख लगेगा। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय स्तर पर मेरिट लाने वाले छात्रों को इनाम मिलेगा। कितना इनाम मिलेगा देख लीजिए। यदि कोई छात्र हिंदी भाषा में परीक्षा देकर अपने पूरे कोर्स में पहला स्थान लाता है तो उसे 2 लाख रुपए नगद इनाम
और दूसरा स्थान लाने वाले को 1.5 लाख रुपए का इनाम, तीसरा स्थान लाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम और चौथा स्थान लाने वाले को 50,000 रुपए की नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलगुरु का क्या कहना है, सुनिए जरा। छात्रों से पूछा कि छात्रों ने बताया कि हमें अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती है। हमने खुद ने आपने देखा होगा क्लास ली जाके बच्चों का, फिर फीडबैक लिया, उनको काफ़ी अच्छा लगा कि मिक्स हिंदी जिसमें टेक्निकल वर्ड अंग्रेजी के हो या जो भी साइंटिफिक वर्ड है लैटिन के ग्रीक के वो रहे। मरीज खुद भी अपने पर्चे पढ़ सकेगा, बुक भी देख सकेगा और उसको भी समझने में आसानी है कि वो क्या तो उसका इलाज हो रहा है और क्या बीमारी है और क्या चल रहा है। तो शुरुआत है और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। बताइए, मध्य प्रदेश में हिंदी की पढ़ाई करने पर लाखों का इनाम दिया जा रहा है तो महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर पिटाई की जा रही है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि भाषा के नाम पर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए।